तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो शुरुआत की जा रही है इसको अच्छे से आप लोग ज़रूर समझिए। इसी से संबंधित मैं प्रश्नों की सीरीज़ भी बहुत ही जल्द आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो भारत की आज़ादी एक महत्वपूर्ण भाग है और इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी हासिल करने के लिए 1857 से लेकर 1947 तक कई जन आंदोलन चलाए गए, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमने अक्सर देखा है कि लगभग सभी सरकारी नौकरी परीक्षाओं में, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड सामान्य जागरूकता वाले जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आज इस लेख में हम सामान्य जागरूकता के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों का कालानुक्रम 1857 से लेकर 1947 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए आइए एक एक करके सब कुछ सीखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कालानुक्रम 1857 से 1947। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के अंतिम उद्देश्य के साथ ऐतिहासिक घटनाओं की एक श्रृंखला थी। यही श्रृंखला जो कि 1857 से 1947 तक चली। इसी एम के यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी की बात हो रही है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 3 प्रमुख अभियानों का निर्देशन किया गया, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह, जो कि 1930 से 31 तक चला। और जो असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 लगभग भारत छोड़ो आंदोलन, ये समस्त महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में आप लोग इसी में अच्छे से समझना है। अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए शुरू किए गए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सूची नीचे दी जा रही है, इसको अच्छे से आप लोग जरूर समझें। तो यहाँ पर बात हो रही है 1857 की क्रांति, जो कि विद्रोह चालू हुआ था। सिपाही विद्रोह था, मेरठ से शुरू हुआ था, जो कि दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में भी फैल चुका था। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई, जिसके कारण लोगों में बड़े पैमाने पर उभार हुआ और स्वदेशी वस्तुओं का आह्वान हुआ, जिसमें ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 1906 में कांग्रेस ने स्वराज का आह्वान किया, मतलब स्वशासन का आह्वान किया, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा आंदोलन को चिन्हित करने के लिए सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका के नवाब आगरा खान और नवाब मोहसिन अली उल मुल्क ने की थी। 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई, एक नरमपंथी और दूसरी उग्रवादी। 1908 में कट्टरपंथियों का नेतृत्व तिलक ने किया और नरमपंथियों का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया और दादा भाई नौरोजी ने किया। 1909 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई। 1911 में मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की घोषणा की गई। 1912 दिल्ली लाहौर षड्यंत्र, राज बिहारी बोस और सचिंद्रनंद सान्याल द्वारा भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की गई थी। 1913 जो कि स्वतंत्रता के लड़ने के लिए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया था। 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और 1916 होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल में की थी। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, ध्यान समझिएगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह यह महात्मा गांधी से प्रेरित पहला सत्याग्रह था। बिहार के चंपारण जिले में किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसके अलावा उन्हें उनकी उपज के लिए बमुश्किल कुछ भी भुगतान किया जाता था। इससे एक किसान आक्रोशित हो गया था। 1918 पहला अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके बाद रॉलेट एक्ट, जो कि देशद्रोह समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट जो है सौंप दी थी इसी 1919 रॉलेट बिल जो था, और 16 फरवरी 1919 को पेश किया गया था। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान बसंत पंचमी के अवसर पर जनरल ओ डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाईं, जिसमें 400 लोगों से भी ज़्यादा की मौतें हो गई थी। 1919 से 1924 तक खिलाफत आंदोलन चला। मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। 1920 से 1922 असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने भारत में दमनकारी ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस अहिंसक आंदोलन पर विचार किया। 1922 5 फरवरी को गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना हुई। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1925 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना की गई। क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी षड्यंत्र केस 1927 में साइमन कमीशन, ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के तहत भारत के लिए और संवैधानिक सुधारों की तैयारी करने के लिए एक आयोग को नियुक्त किया। 1928 दिसंबर में भगत सिंह ने
लाहौर में एक वरिष्ठ ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी। भारत के नए संविधान के लिए नेहरू रिपोर्ट सौंपी गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी सन में हुई थी। बात करें 1929 की, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। और 1930 जो कि मार्च अप्रैल के समय की बात है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक पर ब्रिटिश करों का विरोध करने के लिए दांडी में समुद्र की ओर गांधी के नमक मार्च के साथ इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाने लगा। नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। 31 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1932 तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में शुरू हुआ। गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। 1935 में अंग्रेजों द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय स्तर पर भारतीय राजनीतिक अधिकार देता है। 37 इसमें भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। अधिकांश प्रांत कांग्रेस का चुनाव करते हैं, कुछ मुस्लिम लीग का भी चुनाव करते हैं। 1938 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा चुने गए थे। 1939 जबकि त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के खिलाफ प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के सभी मंत्रालयों ने इस्तीफा दिया। 1940 कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। 1941 सुभाष चंद्र बोस भारत से जर्मनी भाग निकले। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि अगस्त गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन शुरू किया। इसके अलावा गांधी जी ने बम्बई में अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का आह्वान किया। क्रिप्स मिशन का प्रयास सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व वाले ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। भारतीय नेता MK गांधी को ब्रिटिश सेना ने बम्बई में गिरफ्तार कर लिया। 43 भारतीय राष्ट्रीय सेना की कमान संभाली। महान बंगाल अकाल देखा गया जिसमें भारत के विभाजन पूर्व के बंगाल प्रांत को मारा, जिससे लाखों लोग भुखमरी, कुपोषण और बीमारी से मर गए। 44 में वेवेल ने भारतीय राजनीतिक नेताओं की कार्यकारी परिषद बनाने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाए। 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा और 46 में रॉयल एयरफोर्स विद्रोह वेवेल ने नेहरू को एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नेहरू कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गए और भारत के लिए संविधान सभा पहली बार मिलती है। 1947 जो कि अगस्त 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। तो यह सफ़र जो था 1857 से लेकर 1947 तक का, उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी समय को याद किया होगा, समझा होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों बिंदुओं पर जो है अपना जो है केंद्र स्थापित किया होगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में अच्छे से आया होगा। अब जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो प्रश्न पर आधारित है। कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज़ है, जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, आप लोग उसे भी ज़रूर देखें।